हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेकअप कंसल्टेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गिफ्ट। कई सारे ऐसे फोन कॉल्स को क्वेरीज आती है कि मेरे पिताजी अभी अभी रिटायर होके चुके हैं, उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं और नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, वो भी मेरे नाम पे। तो क्या मैं अपने पिताजी से गिफ्ट ले सकता हूँ? सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और इसके बहुत सारे आंसर्स होते हैं, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही हो पाता है। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और भी आते हैं कि मैं क्या इनको गिफ्ट दे सकता हूँ। आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे, गिफ्ट, कि हम किस किस को गिफ्ट दे सकते हैं और किस किस से गिफ्ट ले सकते हैं। ऑल अबाउट गिफ्ट एंड इट्स ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, गिफ्ट टू हूं एंड गिफ्ट फ्रॉम हूं। हम किस किस को गिफ्ट दे सकते हैं और किस किस से गिफ्ट ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कई सारे फोन कॉल्स और सही कई सारे इंडिविजुअल्स की हमारी ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं, यानी कि एक मिस्टर ए है, उनको गिफ्ट लेना है तो वो किस किस से ले सकते हैं। मिस्टर ए अगर शादीशुदा है तो वो अपनी वाइफ से गिफ्ट ले सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं मिस्टर ए की जगह मिसेज ए रख दूंगा तो मिसेज ए अपने मिस्टर ए जो उनके हस्बैंड है उनसे भी गिफ्ट ले सकती हैं। वाइसा वर्सा है। मिस्टर ए की ही बात कर रहे हैं, मिस्टर ए अपनी वाइफ से गिफ्ट ले सकते हैं, अपने ब्रदर और उनकी वाइफ से गिफ्ट ले सकते हैं। जी हाँ, अपना भाई और उनकी भी वाइफ। अगर मैं मिसेस ए पे जाऊं तो मिसेस ए अपने ब्रदर और अपनी वाइफ से गिफ्ट ले सकती है। क्लियर है? मैं मिस्टर ए और मिसेस ए इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आपको पूरा इंपैक्ट क्लियर हो, एक मेल के लिए क्या होगा, एक फीमेल के लिए क्या हो सकता है। सिस्टर एंड हर हस्बैंड। मिस्टर ए के लिए अगर मैं कहूं, जैसे ऊपर ब्रदर और उसकी वाइफ थी, अब इसके लिए हो गया सिस्टर और उनके हस्बैंड। अगर मिसेज ए होंगी तो वो अपने मायके पक्ष में चली जाए और सिस्टर से, अपनी बहन से, और अपने सिस्टर की हस्बैंड यानी कि मेल जो मिस्टर ए हैं अपने साड़ू साहब से गिफ्ट दिलवा सकते हैं। किसको? अपनी वाइफ। नेक्स्ट आ रहा है वाइफ ब्रो एंड हिज वाइफ। मतलब हस्बैंड यानी कि मिस्टर ए अपनी वाइफ के भाई और उसकी वाइफ से गिफ्ट ले सकता है। यानी मिस्टर ए अपने साले से और उनकी वाइफ से गिफ्ट ले सकता है अपने अकाउंट में। हमने ऊपर देखा था ब्रदर एंड हिज वाइफ ऑफ मिसेज ए, मतलब मिसेज ए तो ले ही सकती है, मिस्टर ए भी ले सकते हैं अपने साले से। नेक्स्ट है वाइफ सिस्टर एंड हर हस्बैंड। सिस्टर एंड हस्बैंड हमने पढ़ा था मिस्टर ए के लिए और मिसेज ए के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिस्टर ए है वो अपनी साली से और उनके हस्बैंड से भी गिफ्ट ले सकते हैं। ये जो नीचे के दो पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान से सुन लीजिए। मिस्टर ए अपने साले और उनकी वाइफ से गिफ्ट ले सकते हैं और अपनी साली और उनके हस्बैंड से गिफ्ट ले सकते हैं, एज पर इनकम टैक्स रिलेटिव डेफिनेशन। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करेगा इस चीज में। कई लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, क्या मैं अपने साले से गिफ्ट ले सकता हूँ? उसने तो मना कर दिया गिफ्ट देने से, या फिर वो उसका सीए मना कर रहा है। नहीं साहब, आप गिफ्ट दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। चाचा ताऊ, चाची और ताई, मतलब चाचा चाची से भी आप गिफ्ट ले सकते हैं और ताऊ और ताई जी से भी ले सकते हैं। मिस्टर ए अपने और मिसेज ए अपने। फूफा जी बुआ जी, मिस्टर ए अपने फूफा जी बुआ जी से ले सकता है, मिसेज ए अपने फूफा जी और ताऊ जी से ले, ओ फूफा जी और बुआ जी से ले सकता है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए अपनी वाइफ के चाचा ताऊ या फिर बुआ जी फूफा जी से ले। ऐसा अभी तक हमने कोई क्लॉज नहीं देखा है यहाँ तक। मिस्टर ए अपने चाचा ताऊ से लेगा और ताई जी चाची से लेगा, मिसेज ए अपने चाचा ताऊ ताई ताई जी से। सेम विथ फूफा जी एंड बुआ जी। नेक्स्ट मामा मामी, मौसा जी मौसी जी, अपने ही मौसा जी मौसी जी से लेगा, अपने ही मामा मामी से गिफ्ट ले सकता है। मिस्टर ए एंड मिसेज ए, एक दूसरे से इंटरनेट नहीं होगा। नेक्स्ट फादर मदर, अपने मम्मी पापा से कोई भी गिफ्ट ले सकता है। मिस्टर ए अपने मम्मी पापा से गिफ्ट ले सकते हैं, मिसेज ए अपने मम्मी पापा से भी गिफ्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। जी हाँ, हम मिस्टर ए अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से गिफ्ट ले सकते हैं और मिसेज ए अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से गिफ्ट ले सकते हैं। सन एंड हिज वाइफ, मतलब कि मिस्टर ए और मिसेज ए का तो सन
एक ही होगा। एक क्या बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सन तो वही है। गिफ्ट दोनों ही ले सकते हैं, मिस्टर ए भी ले सकता है, मिसेज ए भी ले सकती है, अपने बेटे से और उनकी बहू से। डॉटर एंड हर हस्बैंड, दोनों मिस्टर ए मिस्टर जो मिस्टर ए और मिसेज ए हैं, अपने बेटी और उनके दामाद से गिफ्ट ले सकती हैं। उनके दामाद मतलब मिस्टर ए और मिसेज ए के दामाद से गिफ्ट ले सकती है, मतलब डॉटर और उनके हस्बैंड से। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, मतलब मिस्टर ए अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने सास ससुर से गिफ्ट ले सकते हैं, और मिसेज ए अगर होती है इस केस में, तो वो अपने सास ससुर से गिफ्ट ले सकती है, यानी कि अपने हस्बैंड के मम्मी पापा से। एक और इसमें आता है ग्रैंड फादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर इन लॉ। कई लोगों को इस पता नहीं है कि हम अपने दादा ससुर से या ददिया सास से गिफ्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये मिस्टर ए के केस में वो अपने ससुराल पक्ष से गिफ्ट ले सकते हैं, ग्रैंड फादर इन लॉ से, ग्रैंड मदर इन लॉ से। मिसेज ए अगर आपके केस में है, तो वो गिफ्ट ले सकती हैं अपने ददिया सास और ददिया दादा ससुर से। ये बहुत बड़ा मेंस का कंसेप्ट है। ये इन 3 स्लाइड्स को बिल्कुल आप समझ लीजिए, ये बहुत फ्रूटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, कितना अमाउंट, मैक्सिमम, कोई अमाउंट लिमिट नहीं है साहब। आपकी कोई अमाउंट लिमिट नहीं है, आप कितना भी गिफ्ट ले सकते हैं। सेकंड चीज, सोर्स ऑफ इनकम। क्या सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर आपने मान लो अपने ससुर साहब से 20 लाख रुपए ले लिए, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऐसा नहीं हो कि ससुर साहब ने आपके 20 लाख रुपए कैश डाले और लो साहब। बिल्कुल गलत है, इनकम टैक्स वाला उठा के ले जाएगा ससुर साहब को, कौन मनाएगा? इसलिए आपको सोर्स ऑफ इनकम जरूर होनी चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट का पैसा हो, पुराना आपकी बिजनेस से आ रहा हो, करंट अकाउंट से हो, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो उसका पैसा आया हो, किसी का भी पैसा हो, सोर्स ऑफ इनकम जरूर होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज पर स्टिक मत होइए कि क्या मैं उससे गिफ्ट ले सकता हूँ और कितना ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। सोर्स ऑफ इनकम, अगर सामने वाले को दिक्कत होगी तो आपको भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंटिन्यूअस गिफ्ट और वन टाइम गिफ्ट। कई बार कोई क्वेश्चंस आते हैं कि साहब मेरे पिताजी पे सैलरी आती है 50,000 रुपए महीना, वो मुझे 10,000 रुपए महीना देना चाहते हैं, क्या वो गिफ्ट दे सकते हैं? दे सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इनकम टैक्स में कि कंटिन्यूअस होना चाहिए या वन टाइम 50 लाख रुपए दे दिए। लेकिन आपको इनकम टैक्स को अगर कोई स्क्रूटनी होती है समझाना पड़ेगा, तो समझाने के लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। कंटिन्यूअस गिफ्ट में एविडेंस की बहुत जरूरत है, वन टाइम में भी है, वो आगे देखें। इस गिफ्ट इज कैश अलाउड? क्या 20 लाख रुपए में अपने ससुर साहब या अपने पिताजी से ले सकता हूँ एज अ गिफ्ट? नहीं, इनकम टैक्स वाला उठा के ले जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। कैश में आप कोई भी गिफ्ट नहीं लीजिए, सारा का सारा ट्रांसफर होना चाहिए, चाहे वो बैंक से हो, चाहे काइंड में हो, किसी भी चीज में। वो हम आगे और गिफ्ट कैन बी अदर देन मॉनेटरी। क्या कैश के अलावा कोई गिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। शेयर्स, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें शेयर होल्डिंग है आपकी, आप अपने दामाद को किसी को भी गिफ्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई टैक्स, गिफ्ट टैक्स कुछ भी नहीं है। शेयर्स आप गिफ्ट कर सकते हैं। कार बिल्कुल गिफ्ट हो सकती है। हाउस बिल्कुल गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट डीड लिखी जाती है, बिल्कुल गिफ्ट हो सकता है। ज्वेलरी बिल्कुल गिफ्ट हो सकती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मस्ट है। और भी अगर कोई ऐसी चीज है जो कैश के अदर है, वो सारी की सारी आप गिफ्ट डीड में लिख सकते हो, गिफ्ट डीड बनती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लाख रुपए मान लीजिए एक पिताजी ने अपने बेटे को दे दिए, 20 लाख रुपए, चाहे तू प्रॉपर्टी ले ले। 5 साल बाद उन पिताजी की डेथ हो जाती है। छठे साल उनके दूसरा बेटा क्लेम कर देता है पहले बेटे पे कि साहब मेरे पिताजी से ने बेला फुसला के 20 लाख रुपए ले लिए थे, मुझे ये 20 लाख रुपए दिलवाओ। ये एक बिल्कुल रियल केस है, और उसको 20 लाख रुपए विद ब्याज लौटाना पड़ा था अपने बड़े भाई। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं, इसके लिए एक डीड लिखवाइए, गिफ्ट डीड, स्टैम्प पेपर पे लिखवाइए, नोटरी करवाइए। स्टैम्प पेपर उतने ही अमाउंट का लीजिए जितने की आपके स्टैम्प एक्ट में बोलता है। ये नहीं कि आपने 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवाया, उससे कुछ भी नहीं होता। स्टैम्प पेपर अपने पूछिए जिससे भी आपके करवा रहे हैं काम, नोटरी कराइए, तभी आपका वैलिड माना जाएगा।
फॉर्मेट ऐसा कोई प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन मेन चीज इंक्लूड कर लीजिए। मेन चीज जैसे आपने किस बैंक से लिए उनसे रुपए, कौन सा चेक नंबर था, किस डेट को लिए, किसने दिए। सबसे बड़ी चीज, विटनेस मस्ट बी देयर। और विटनेस हमेशा देखिएगा घर के ही लोग हों, ताकि आप उनको कह सकें आपने खुद साइन करे हैं। और अगर दो भाई हैं तो दूसरे भाई की एनओसी ले लीजिए कि साहब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है पिताजी मुझे इतने लाख का या इतने हजार का गिफ्ट दे रहे हैं, या ये चीज मुझे काइंड में गिफ्ट दे रहे हैं। एनओसी अगर आप ले लेते हैं तो आगे के पछड़ों से बहुत बचेंगे। गिफ्ट डीड से आप खुद भी पछड़ों से बचेंगे, कोर्ट कचहरी के इनकम टैक्स में भी आप जवाब देने लायक हो जाएंगे कि मेरा गिफ्ट टैक्स इतना बनता था, सॉरी, मैं मुझे गिफ्ट इतना मिला और इतना मैंने गिफ्ट डीड में दिखा दिया है। एनओसी से आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा। टू बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। साहब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, आराम से रखिए इसको, ये नहीं कि आपने करवाया उसको फेंक दिया, इसको लंबे समय तक के लिए रखिए। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।